Hello everyone. I am going to make a big announcement today. तब उस बच्चे पे क्या बीतेगी, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जनता पार्टी के पीछे कौन? कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे आप सीजेपी के तौर पे भी जानते होंगे, मजाक मजाक में बनी हुई ये पार्टी ने दिखा दिया है कि ये एक सिर्फ ऑनलाइन मूवमेंट नहीं है। ये सोशल मीडिया का वो तमाशा नहीं है जो चंद मिनटों में खत्म हो जाता है या चंद दिनों में खत्म हो जाता है। ये एक प्रॉपर युवाओं का गुस्सा है, युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है। जिन युवाओं को सुना नहीं जाता उनका ये आंदोलन है। मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये एक गोदी मीडिया के एक पत्रकार की वीडियो है, आप इसको पहले देखिए। तो जनता पार्टी के पीछे कौन? क्योंकि शुरुआत में सबको ये लगा कि आखिरकार नाराज युवाओं ने अपना एक मंच बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी के। नीट, सीबीएसई पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लाखों लड़के लड़कियां जुड़े और बड़ी तेजी से वायरल। देखते देखते बीजेपी कांग्रेस सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कॉकरोच के हो गए। कॉकरोच को रेजिस्टेंस का सिंबल बना लिया। लेकिन जैसे जैसे सीजेपी बड़ा होता गया वैसे वैसे इसके चेहरे और लीडर्स के पुराने कनेक्शन आए। कोई ध्रुव राठी जो आम आदमी पार्टी के लिए मॉनिटरिंग कर चुके हैं लंबे समय तक, उनकी स्क्रिप्ट टीम से जुड़ा हुआ था। कोई आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान में काम कर रहा था, कोई केजरीवाल का फैन था, कोई उमर खालिद के साथ पुराने स्टेटमेंट की वजह से चल रहा। अभिजीत जो इसके फाउंडर हैं, उनको तो आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी की टीम से वो जुड़े हुए थे लंबे समय तक। हालांकि सीजेपी वाले इस पर कह रहे हैं कि ये सच है कि उनके पुराने पॉलिटिकल कनेक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आंदोलन किसी राजनीतिक दल का प्रोजेक्ट है, which is fair। लेकिन फिर सारा मसला ये आता है कि सारे लोग जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आए। विपक्ष में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासतौर पर बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस, उसने इन्हें समर्थन नहीं दिया है। तो क्या ये आपके प्रॉक्सी हैं पंजाब चुनावों के मद्देनजर? ये एक सवाल बार-बार लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि सारे व्यक्ति आम आदमी पार्टी के आसपास से आ रहे हैं। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना है कि हम पहले बात है, लेकिन आज ये नाराज युवाओं का मंच जो शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर आवाज उठाना चाहता है। और वो कह रहे हैं कि आप में से भी जो लोग हमारे साथ हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो आके इन मुद्दों पर समर्थन कर सकते हैं। अभी बात पहली नजर में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ये सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन है। स्पोक्सपर्सन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नाम जुड़ा, हजारों लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट है और अगर ये सिर्फ युवाओं का आंदोलन है, तो एक सवाल तो ये कि इसके फैसले कौन ले रहा? क्या इसके लिए कोई सोशल मीडिया पोलिंग करवाई गई? क्या इसके जो स्पोक्सपर्सन बनाए गए उनके लिए कोई सोशल मीडिया पोलिंग कराई गई? क्या ये लोग सोशल मीडिया पर जो ये मुद्दा था कॉकरोच का, युवाओं की पेपर भर्ती परीक्षाओं में नियमितताओं को लेकर, उसको सालों साल से उठा रहे थे, या ये केवल बीजेपी विरोध, मोदी विरोधी लोग थे जो अब यहां पर इसका हिस्सा बन गए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो युवाओं के मन में आने चाहिए। किसकी रणनीति कौन तय कर रहा है और क्या युवाओं को कॉन्फिडेंस मिल जा रहा है कि उनका आंदोलन है, या फिर इसके पीछे पॉलिटिकल लोग ही कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं शुभांकर चाटुकार मिश्रा से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात वाकई मायने रखती है? जब तक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की जायज मांगों को रख रहे हैं, इस सिस्टम की नाकामियों से पर्दा उठा रहे हैं और अपने अंदर का ये गुस्सा दिखा रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू, तब तक क्या ये बात वाकई मायने रखती है? अगर एक पल के लिए भी ये लोग चुनाव लड़ रहे होते तब ये गोदी मीडिया का चाटुकार पत्रकार ये बात बोलता, तब ये माना भी जा सकता था। लेकिन अभी क्या ये बात वाकई मायने रखती है? 6 जून को जो इनका प्रोटेस्ट था, उससे साफ पता चलता है कि युवाओं में, बुजुर्गों में और हर वर्ग के लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। तंग आ चुके हैं लोग इस सरकार की नाकामियों से, और ये चाटुकार पत्रकार इन चीजों को कवर करने के बजाय इस आंदोलन के मुद्दों पे सवाल उठा रहा है। नीट पेपर लीक हुआ, सीयूईटी पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के पेपरों में धांधली हुई है और काफी बच्चों ने सुसाइड किया है। इन विषयों पर बात करने के बजाय ये इन मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। गाइस, इनको इतना लताड़ना चाहिए कि ये दोबारा पत्रकार करने के लायक ना रहे। भाई, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके पीछे कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है? इस आंदोलन का जो हार्ट है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल सही जगह पे है। मुझे नहीं मतलब है कौन आप है, इसके पीछे कांग्रेस है, कोई और पार्टी है। जब तक ये हमारे हितों की बात कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। मैं अब बीजेपी सरकार की बात करना चाहूंगा। ये लोग तो कभी सुधरने नहीं वाले हैं, इनको पैसे खिलाए जाते हैं और इनकी भी कोई गलती नहीं है, सब बिके हुए हैं साले। देश की बेसिक समस्याओं का बीजेपी पे कोई भी समाधान नहीं है। साफ पानी के लिए आरओ लगाने पड़ रहे हैं, साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ रहे हैं। लोग गड्ढों भरी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं, गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने में लगी हुई है। इस देश का हर एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झेल ही रहा है इस सरकार के द्वारा। और मैं कहता हूँ, ये आंदोलन क्यों ना हो, हम अपने हक की मांगे क्यों ना मांगे, ये हमारा बेसिक राइट है। हमें साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए,
साफ रहने के लिए वातावरण चाहिए, साफ सुथरी रोड्स चाहिए, क्लीन रोड्स चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। अगर यार ये बेसिक मूल चीजें आप नहीं दे पा रहे हो तो आप एज अ गवर्नमेंट फेलियर हो। इससे आपको गुस्सा आना चाहिए। तो यही गुस्सा युवाओं में अब आ चुका है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स हैं सबने कल आंदोलन करा, कल प्रोटेस्ट करा सरकार की नाकामियों की वजह से। आप अभी युवाओं और आपके बच्चे होते हैं, बच्चे भी कल जाके ये एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, सीबीएसई का एग्जाम देंगे, सीयूईटी का एग्जाम देंगे। कल को आप पैसा लगाते हो अपने बच्चे की पढ़ाई में, 1 साल 2 साल 3 साल, तब एट द एंड वो बच्चा एग्जाम देता है, पूरी तैयारी करता है, पूरी मेहनत से तैयारी करता है, पूरा पेपर लिखता है, वो फोकस के साथ करता है। एट द एंड पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम को रद्द करना पड़ता है, तब आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, तब उस बच्चे पे क्या बीतेगी। बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद उसने इतनी तैयारी करी, इतना पेपर लिखा, एक फोकस माइंड से लिखा, एक डेट थी उसके पास, डेट पे उसने सोचा था कि मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन वो बच्चा उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी मेंटल स्टेट का जिम्मेदार कौन? ये सरकार नहीं तो कौन? मुझे बताओ, क्या आपको अभी भी फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं हो रहा? आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो? इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से इतने लाखों लोग, लाखों तो नहीं कह सकता मैं, हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे कल के प्रोटेस्ट में। और ये प्रोटेस्ट साफ तौर पे लोगों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, उनके पेरेंट्स का गुस्सा और जो इन सबको झेल चुके हैं उनका भी गुस्सा दिखाता है। अब नहीं, अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करता है तो कब करेगा? कौन लेगा इस चीज की अकाउंटेबिलिटी? मुझे ये जानना है। नरेंद्र मोदी जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, एक भी बार मीडिया के सामने नहीं आता है, मीडिया तो उसने कुछ खरीदी हुई है, अपने दोस्तों का सिर्फ भला करता रहता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री होने लायक है? क्या आपको अभी भी ये लगता है? और इनको कौन दे रहा है वोट? क्या वोटों में कोई धांधली नहीं हो रही है? क्या ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो रही है? क्या आज के टाइम पे ईवीएम में बहुत आसानी से झोल किया जा सकता है? यार अंधभक्त मत बनो और जो सही है उसका सपोर्ट करो। मैं सीजेपी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो अपने हक की मांग रख रही है। मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन कल को आगे जाके बच्चे होंगे तो हम उनके लिए कैसा देश बना रहे हैं, उनको एक गड्ढे में डाल रहे हैं। मैं तो यार नहीं देख सकता और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी इस चीज को इग्नोर मत करो, आप इस चीज को बोलो। कल इतना प्रोटेस्ट हुआ और इस सरकार के कान में जू भी नहीं रहेंगी और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं मिला है। गाइस, अब मैं बताता हूँ, सीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने अब आगे की रणनीति बताई है कि 7 दिनों के अंदर वो देखते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान फिर भी रिजाइन नहीं करते, वो इस आंदोलन को जगह जगह बढ़ाएंगे। Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज़ में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज़ और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। So please resign. If you don't resign, we have no other option but to take this movement forward. Thank you. अभी तक हमें ये अपडेट मिला है
कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए जब तक इस एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं किया जाता। हमारी मांगे सुनी नहीं जाती, हमारी मांगों को कोई सुनने वाला हमें जवाब नहीं देता। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara और जय माता।